आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा किए अपने विचार। कहा, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला आयोजन था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा की तैयारियों को लेकर साझा करेंगे अपने सुझाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, स्वच्छता कर्मियों के लिए सुनिश्चित करेंगे न्यूनतम मानदेय की गारंटी। और प्रदेश भर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में आएगी कमी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 109वीं कड़ी में अपने विचारों को देशवासियों से साझा किया। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को करोड़ों देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। श्री मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम का शासन भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इस क्रम में उन्होंने देव से देश और राम से राष्ट्र के अपने कथन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि ये 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है और अमृतकाल में एक नई उमंग और तरंग है। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति की भूमिका का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। उन्होंने कहा कि इस बार परेड में शामिल 20 टुकड़ियों में से 11 महिलाओं की थी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन पुरस्कार समारोह में 13 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले की निबिया बेगमपुर गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा स्थानीय चीजों के उपयोग से जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक तैयार किए जाने का भी उल्लेख किया। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। मुझे यूपी के बहराइच में स्थानीय चीजों के उपयोग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी निबिया बेगमपुर गांव की महिलाएं गाय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। आज आसपास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से जुड़कर समाज में बड़े बदलाव लाने वाले अनेक लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की जयंती पर उनका स्मरण किया। खेल कूद का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों का अब से कुछ दिन पहले ही चेन्नई में शुभारंभ हुआ है।
श्री मोदी ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए लगातार नए माध्यम तैयार होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी समाचार चैनलों पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छता कर्मियों के लिए न्यूनतम मानदेय की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में नगर निगम की तरफ से आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों के लिए ई-सेवा पोर्टल, 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुविधा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ किया। कल्याण कोष से 4 सफाई मित्रों के आश्रितों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की लागत वाली 176 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तकनीक का प्रयोग आज योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा है कि तकनीक भ्रष्टाचार पर प्रहार का कारगर अस्त्र साबित हुई है। श्री योगी कल गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को समयानुकूल, सक्षम और समर्थ बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रदेश सरकार 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 1000 युवाओं में स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसमें से 15 युवाओं को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से स्मार्टफोन दिए। पीलीभीत जिले में आबादी वाली क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए शारदा नदी की धारा नाला का निर्माण कर मोड़ी जाएगी। इसके लिए जिले के चंदिया हजारा राहुल नगर के सामने 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे जियो बैग की ठोकरें बनाई जाएंगी। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार की ओर से करीब 10 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में कल से 5 दिन तक चलने वाले सिद्धार्थनगर महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले महोत्सव जिले की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव लोगों में सकारात्मकता का भाव लाते हैं, जिसका लाभ विकास के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में घने कोहरे और गलन भरी कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड में धीरे धीरे कमी होने के संकेत दिए हैं। मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आने वाले दिनों में ठंड में धीरे धीरे कमी आएगी। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए लखनऊ के सभी बोर्ड के स्कूल आगामी 3 फरवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। गोरखपुर और कुशीनगर सहित कई अन्य जिलों में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण जिलाधिकारी के आदेश से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल कल यानी 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा किए अपने विचार। कहा, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला आयोजन था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा की तैयारियों को लेकर साझा करेंगे अपने सुझाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, स्वच्छता कर्मियों के लिए सुनिश्चित करेंगे न्यूनतम मानदेय की गारंटी। और प्रदेश भर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में आएगी कमी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।